So hello students, today we are starting new topic of class 12 physics chapter 1, application of Gauss law to calculate electric field due to a plane sheet of charge at a distance x from a plane. So इससे पहले हम लोग ये टॉपिक दोबारा कर चुके हैं जिसमें हम लोग निकाले थे ड्यू टू अ थिन वायर और अ सर्कुलर वायर. सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम. This is thin sheet. Thin sheet, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट. ओके, यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्जेस फैले हुए हैं पूरे सरफेस में. नाउ इससे ड्रॉ कर लेते हैं सिलेंडर को. जो लास्ट टॉपिक था उसमें जो सिलेंडर था वो वर्टिकली प्लेस था, बट यहाँ पर सिलेंडर होगा हॉरिजॉन्टली. तो ये हो गया सिलेंडर का फेस, एंड इस साइड भी होगा उसका हाफ फेस. सो दिस इज सिलेंडर. थिन शीट अप टू इन्फिनाइट तक फैला हुआ है. सो अप टू इन्फिनाइट. यहाँ पर जो सिलेंडर उसके भी 3 फेस होंगे या 3 सरफेस होंगे. ये हो गया सरफेस 1, सरफेस 2, एंड जो सराउंडिंग है वो सरफेस 3 होगा. ये हो गया सरफेस 3. ओके, सो ड्यू टू दिस शीट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑन बोथ साइड्स. एंड इस साइड भी. So these are the electric field coming out from the cylinder. अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि तीनों सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर से किस एंगल पे है. सो पहले चेक करते हैं सरफेस 1 पे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर से किस एंगल पे है. अगर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड. अब अगर चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को, इसे नाम देंगे डी ए. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री. सो पहले सरफेस में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री. अब चेक करते हैं सेकंड सरफेस में. यहाँ भी जो एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा वो परपेंडिकुलर होगा डी ए. एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो अगेन होगा यहाँ पर 0 डिग्री. नाउ वी विल चेक एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस 3. सो जो एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा सरफेस 3 के लिए वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगेन डी ए. एंड इस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए का जो एंगल है इन बिटवीन का वो होगा 90 डिग्री. सो ये होगा 90 डिग्री. सो सरफेस 3 के लिए 90 होगा, बट सरफेस 1 एंड सरफेस 2 के लिए दोनों ही एंगल 0 होंगे. सो बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem,
according to Gauss theorem, we know that phi total is equal to integration of E dot dA, which is equal to total charge by epsilon नॉट. सो अगेन यहाँ पर जो फाई टोटल होगा वो समेशन होगा तीनों सरफेस के फ्लक्स का. सो विच इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3. Now we will put the formula of flux 1, flux 2 and flux 3. So phi total is equal to flux 1 का फॉर्मूला था E डॉट हटेगा तो आएगा cos थीटा. सो E dA cos थीटा, बट जो एंगल था सरफेस 1 का वो 0 था. सो यहाँ पर आएगा cos 0 डिग्री. अब चेक करते हैं सरफेस 2 का. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि सेकेंड सरफेस पे भी जो एंगल था वो 0 था, बट थर्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 90, क्योंकि जो थर्ड सरफेस था वहाँ पर जो dA था एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के. सो यहाँ पर आ जाएगा cos 90. अगेन cos 90 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ लिख देते हैं cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. सो यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे टोटल टर्म ये 0 हो जाएगा. एंड यहाँ जैसे ही हम लोग cos 0 पुट किए तो यहाँ पर आ जाएगा 1. सो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए बोथ साइड. एंड यहाँ पर फाई टोटल को हम रिप्लेस कर देंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से. सो यहाँ प्रोसीड करते हैं आगे. Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए. दोनों में से ही E कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. अगेन इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पर आएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए. सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू ए प्लस E इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इंटू ए. सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E इंटू ए. ओके, नाउ लेट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. सो चार्ज का मतलब Q बाय A. ओके, एंड वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज. सो हम यहाँ से Q का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. Q हो जाएगा A इंटू सिग्मा. सो Q का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू सिग्मा. ओके, सो जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है. Q के प्लेस में सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E A पुट करना है. सो यहाँ पुट कर देते हैं सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA. बोथ साइड से A एंड A गेट कैंसिल. सो अंदर बचेगा यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E, बट हमें चाहिए E का फॉर्मूला. सो E इज इक्वल टू सिग्मा
by 2 epsilon naught, which is the required equation. Okay,